आदाब। कल 14वीं चांद की रात थी। कल 14वीं चांद की रात थी। कैसे? 14वीं चांद की रात थी। कैसे? कल 13वां रोजा था और 14वीं की रात हो गई थी। क्या बात है, क्या बात है, जवाब मिल गया, बड़ा खूबसूरत। वैसे आपसे उम्मीद नहीं थी मगर फिर भी क्या बात है। आपसे उम्मीद थी कि आप इस तरह के सवाल करें। माशाल्लाह, आप बड़ी टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। रोज रोज एक नया टैलेंट निकालती हैं। अच्छा, बाकिर भाई के बारे में बात करें। बाकिर भाई के बारे में जो आपने ब्रेक पे बात की थी, बल्कि मैं चाहूंगी आप खुद कहिए ये बात। नहीं, आप कहेंगी फिर मैं उस पर करूंगा। बाकिर भाई के बारे में जो भी बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि ये खान साहब नहीं, ये कोई आम शख्सियत तो है ही नहीं, इनको कहा जा सकता है उस्ताद। और उस्ताद बाकिर खान, आप वाह वाह, आपको जाता है ये क्रेडिट कि आपने उस्ताद। बिकॉज देखें, इसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। हाँ। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारे थोड़ा सा ट्रेडिशनल ये भी रहा है कि जिसकी उम्र 110 साल हुई ना उसको ही लोग उस्ताद बुलाते हैं। एग्री। दैट इज रॉन्ग। इसमें यह है कि बच्चा भी उठ के अगर उस्तादों वाला काम कर रहा है तो ही इज उस्ताद, नो डाउट। तो मैंने बाकिर भाई को जब से मैं सुन रहा हूँ, मतलब थोड़ी देरी हुई है, जब हमने ढोलना एल्बम पे काम कर रहे हैं तो इन्होंने शंकर की मैं आज फिर दोबारा बात कर रहा हूँ, शंकर महादेवन बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने मैं इकट्ठे एक गाना गाया है, आओ मोहब्बत के गुन गाएं। क्या बात। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए ना, तो इसमें इन्होंने मतलब वो बांसुरी बजाई, तो इन्होंने कहा बूथ से जाने से पहले कि मैं आज आपको वो सुनाऊंगा जो आपने सुन के हैरान रह जाएंगे। मैंने कहा पीस तो फ्लूट का ही बजाएगा, ये क्या मतलब बंदा हैरान कर रहे हैं। अच्छा, अभी जिन मेहमानों को भी मैं यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ ना, हम उनके फैन तो हैं ही हैं, जाहिर है, मगर वो इनके बड़े फैन हैं। और अभी जब मैं दावत दूंगी तो फिर आप बातों का सिलसिला देखेगा, क्योंकि आज तो वैसे रौनक भी बड़ी लगने वाली है। अच्छा, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ वो बहुत खुल के हंसती हैं। अच्छा। और आज मैं लोगों के सामने कोई ऐसी मज़े की चीज़ जो है आपको दिखाने जाऊँगी। चैनल स्विच नहीं कीजिएगा पूरे प्रोग्राम में, मैं पहले से कह दे रही हूँ। वैसे तो होगा ही नहीं आपसे चैनल स्विच, क्योंकि जब आप उनको देखेंगे तो कहेंगे यार बब्बर शेर जो है सेट पे आज कोई आया। इस पूरी चांद को जो है एक पूरा एक प्रोटोकॉल दिया जाएगा, क्योंकि मैं उनको हंसने का कोरस किया हुआ है, हंसने का कोरस किया हुआ है। और यहाँ पे कोरस में हंसेंगे हम लोग। एक हमारा एक पूरा स्लॉट चलाएंगे जिसमें सिर्फ 1 मिनट के अंदर हम सिर्फ हंसेंगे बैठ के, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बांसुरी या कोई म्यूजिक या ड्रम जो है हम यूज़ करेंगे, और हम उनकी सिर्फ और सिर्फ लाफ्टर जो हंसी है आज हम सिर्फ वो सुनेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फैंस हैं उनकी सिर्फ हंसी के लिए। तो एक हम जरा म्यूजिक वर्जन चला के सिर्फ उनकी हंसी के साथ। और दूसरा, लोगों ने चांद पे तारा बैठे देखा। चांद पे कल क्या हुआ था? नहीं, इस तरह नहीं हुआ। हाँ। कि कल मतलब झंडा तो देखा ही था, लेकिन जानदार झंडा कल पहली दफा। कल जानदार झंडा जो था चांद पे, हाँ, क्या मतलब बात है, इस तरह लग रहा था। बिल्कुल, हम नाम नहीं लेंगे, वो रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए। हाँ। लेकिन ये था कि वो पूरा फ्लैग बन गया था, हरा सूट। हाँ। और ऊपर नीचे चांद था। नीचे चांद, मगर आपने कभी ऊपर चांद होता है, ऊपर चांद होता है वैसे, मगर आपने कभी चांद पे चांद को बैठे देखा है? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। अभी नहीं देखा ना। हाँ। अब आप देखेंगे एक सफेद चांद पे आज हम चांद को बिठाएंगे। और मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, मैं बहुत लाइक करती हूँ उनको, हंसी के बारे में बता चुकी हूँ, फिल्म स्टार, क्या बात है, मॉडलिंग से करियर उन्होंने अपना स्टार्ट किया। अवार्ड्स की क्या बात करते हैं आप, कहीं चली जाती हैं, किसी शादी के फंक्शन में जाती हैं तो लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़ देते हैं और लोग खड़े होकर उनको फ्लाइंग किस दे रहे होते हैं। ये प्रोटोकॉल और ये जो एक रुतबा है, जो इज़्ज़त है, ये हर एक के नसीब में नहीं है। हमारे सेट पे आज हमारी चांदनी बातों में शामिल होने जा रही हैं मदीहा शाह। आदाब है जी, क्या बात है, शाह जी आ गई है। ठीक ठाक, क्या हाल है मेरी जान का? क्या हाल है? चांदनी बातों का क्या हाल है? चांदनी बातें तो होती रहेगी। पहले चांद जनाब, बड़े बड़े प्यारे लोग बैठे हैं हमारे सारे, और इतना मजा आ रहा है चांदनी रातों में आके। चांद पे बैठेंगी तो बात की शुरुआत होगी, मैं बता रही हूँ। फिर चांद पे चांद दिखाना है, चांदनी बातें कौन करेगा? मैंने चांद पे चांद दिखाना है। पहले तो चांद पे बैठिए जरा, मैं आपको मेरे लिए कहा है फिजा ने, रियली थैंकफुल टू यू। अब आप बैठिए जरा और हम गौर से अब आपको देखते हैं कि चांद पे चांद बैठा हुआ कैसा लग रहा है। सी, आप सिर्फ चेक कीजिए कि चांद पे चांद बैठ के कितना खूबसूरत लग रहा है। इकरा, लग रहा है आज कोई प्रॉपर चांद जो है, पूरा चांद मुझे लग रहा है सज गया, चांद तैयार होकर आया। मुझे आज शाइनिंग
शाइन कर रहा है, नहीं लिटरली शाइन कर रहा है। इतना प्यार देती मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं और अल्फाज नहीं होते हमारे पास, मगर फैंस जब आज आपको कॉल भी करेंगे तो आप देखिएगा कितना प्यार भरा एक मैसेज, एक गुफ्तगू। और आज से आपकी वजह से हम भी इनको प्यार करते हैं। अरे क्या बात, क्योंकि चांद पे बिठाना, चांद को बिठाना आप ही का काम है। ये देखा, चांद पे चांद मान लिया ना। ये कोइंसिडेंट है कि मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि सेट सारा वाइट है और ड्रेस को चेंज कर रहे हैं। हालांकि ड्रेस रजा शाह का मेरे पास आया हुआ था, बड़ा क्यूट बनके, मगर पता नहीं ऐसे ही मेरे दिल में आया कि मैं वाइट पहन के जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं, आई डोंट नो। आप आज अपना ब्रांड पहनिए। मैंने अपना ब्रांड पहना है आज, मधिया सिग्नेचर्स। मधिया सिग्नेचर्स। और कितना जी, अभी लॉन्च करके आ रही हूँ माशाल्लाह, और अपना पहना है मैंने ड्रेस। और हालांकि ये भी रजा का ही है। रजा नाराज मत हो जाना, आगे से ड्रेस बंद ना हो जाए। बाज़ औक़ात मेरे बाहर से आते थे लेट हो जाते हैं। आप उसका काम बंद करवा देना। नहीं, रजा का तो रजा जैसा नहीं मैं कर सकती। रजा तो मैं माशाल्लाह रजा के माइंड ब्लोइंग, और जैसे तो हम कर ही नहीं सकते फिजा, वो तो बड़ा प्यारा करता है। जब उसके जोड़े आप पहनती है ना तो उसके जोड़ों में 4 चांद लगता है। जब आप पहनती है तो अभी 14वीं का चांद निकल आता है। ऐसी बात नहीं है मेरी जान। मधिया जी, शाजी, आपको शाजी बोलूंगी। हाँ जी, शाजी कहते हैं सारे, है ना? समझते किसी बंदे से बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसी। मगर शाजी अब ठीक है, मैं कहती बिल्कुल ठीक है। ये देखे ना, दिल खोल के बात होती है। दिल को बड़ा होना चाहिए यार, हम नौरी हैं, क्या हो गया? एक सवाल जरा नॉर्मल सा करूं या मुश्किल सा करूं या ऐसा मर्जी करे मेरी जान। मेरे को डर है। मॉडलिंग से करियर स्टार्ट किया जी, ठीक है। पहली बार ड्रामा किया था। जी बिल्कुल। वो ड्रामा कौन सा था? सूरज के साथ साथ पीटीवी पे। तो फिल्म में किस तरह से रुख हो गया जब आई मॉडलिंग? और इंसान पता क्या है, सोचता ही नहीं है, कुछ प्लानिंग ही नहीं होती। अब मैं चाइल्ड स्टार से आई थी, सूरज के साथ साथ में बच्ची का रोल किया था। तो वहीं पे एक कंपटीशन ही जैसे माइंड में आ जाता कि फिल्म का तो जहन में ही नहीं था, और ख़ानदान की तरफ से परमिशन भी नहीं थी, टीवी तक थी। हाँ। और रोल भी ऐसा था, 8th क्लास में थी, तो बड़ा मज़े से मुझसे राशिद राज साहब ने करवा लिया वो रोल। और उसके बाद सारी फिल्म्स की लाइन लग गई एक लंबी चौड़ी। अब समझ ना आए कि फिल्म की जाए नहीं की जाए। बुलंदी भी बन रही थी उन दिनों, और एक नगीना अनाउंस हुई थी मूवी। तो बुलंदी के लिए मुझे जावेद फाजिल साहब ने साइन कर लिया, और जब फिल्म साइन हो गई बड़ी मुश्किल से, मेरी फैमिली को कह के जी फिल्म करनी है, तो वो बड़ी मुश्किल से कहीं जाके मैंने थोड़ी बहुत अम्मी की सपोर्ट लेके, फैमिली की सपोर्ट होती है तो मुझे अम्मी की सपोर्ट थी। हाँ। वो लेके थोड़ी सी सपोर्ट, तो मैंने कहा कि जी मुझे मम्मी प्लीज़ चांस दे। वो करें, बच्चों की तरह माहौल है, इंसान खुद अपने इन्वायरमेंट को बनाता है, स्पेशली आपने सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं होता कि जी इंडस्ट्री का माहौल ये है, कुछ माहौल नहीं, अपने खुद क्रिएट करना होता है। अगर आप खुद अच्छे हैं, किसी भी जगह पे आप काम करें, रियली आज ये बात जैसे फिजा ने मुझे बड़ा अच्छा किया बताना, जो किसी मीडियम में आप काम करें, आपका क्राइटेरिया ही अपना होता है। आप खुद ठीक है तो सारी दुनिया ठीक है। हाँ। अगर आप खुद ही खराब है तो फिर आप लाख जितना मर्जी किसी को बुरा कहे, कंकर मारे, पत्थर मारे, वो तो फिर आपकी मर्जी। हुआ ये कि फिर वो जब फिल्म मेरी फैमिली ने नहीं करने दी, तो जावेद फाजिल साहब ने, मरहूम, मुझे तो उनसे बड़ा प्यार है, बाद में हमने बड़ी मूवीज़ की, तो मुझे कहते हैं कि जी वो तो मैंने खुद कट कर दिया मधिया शाह को, वो तो इस काबिल ही नहीं कि वो एक्टिंग कर सके। अच्छा। बड़े सख्त जुमले, ये वो टीवी की सुपरस्टार आते साथ ही बच्ची इसी बन जाना और इतना नाम हो जाना, इतनी फिल्में पीछे होना। तो मैंने कहा नहीं, मैं प्रूव अब करूंगी, अब चाहे कुछ हो जाए। तो फिर मैं चैलेंजिंग एक्ट्रेस हूँ। ओहो क्या बात है जी, मुझे चैलेंज दे दी। चैलेंज के साथ एक छोटा सा चैलेंज दे रही हूँ, आपने ब्रेक पे भेजना है मगर आदाब करके, फिर वापस आएंगे तो पूरी कहानी और बहुत सारे सवालों की जो पटोरी है ना, वो सारी की सारी मैं खोलूंगी। आज सारा सच बोलेंगे क्योंकि रमजान का महीना है, इसमें झूठ बोलना तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता, और बाबरकत महीना है, इसमें हम जितनी भी बात कर ले वो भी थोड़ी है, और जितने भी अमाल अच्छे कर ले, अपने आप को नेक कर ले, हालांकि हम बहुत ज़्यादा गुनाहगार लोग हैं, और कहीं पे भी अगर इस महीने में हम कुछ भी कर सकें वो इबादत है। इबादतों से ही इंसान आगे जा सकता है, और इबादत एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिल को, रूह को सुकून देती है, और दिल की इबादत और रूह की इबादत इंसान को इतना फ्रेश रखती है जैसे पता नहीं हम सब हुए हैं आज। क्या बात है। तो ये एक महीना होता है, इसमें दिल चाहता है कि बस अल्लाह से लौ लगी रहे और खुश रहे, और फिजा हो तो हम हो, फिर अपना मजा हो जिंदगी का। आप लेकर ना खूबसूरत एक जी नाजरीन, हम फिजा के साथ सब दोस्तों के साथ एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, हम जल्दी से मिल रहे हैं। आदाब।